नमस्कार दोस्तों। टाटा भारत की सबसे पुरानी कंपनीज में से एक है और अभी तक टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने भारत की इकोनॉमिक सक्सेस का एक बहुत बड़ा भागीदार रहा है। टाटा कंपनीज पिछली 2 सेंचुरीज से अपना वर्चस्व बनाकर रखी है और साथ ही अनगिनत सेक्टर्स में एक पायनियर की तरह भारत के विकास में साथ दिया है। आपको कम से कम टाटा की कार्स के बारे में तो पता ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि टाटा और किन किन सेक्टर्स में बिजनेस करता है? चलिए आज इस वीडियो में हम ये देखते हैं कि किस तरह टाटा फैमिली के 3 जनरेशन्स ने टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। टाटा की स्टोरी चालू होती है 1858 में, जब ब्रिटिश राज अपने चरम पर था। उस समय भारत कॉटन का एक बड़ा एक्सपोर्टर हुआ करता था। 1857 में सोल्जर रिबेलियन के तौर पर पहला फ्रीडम स्ट्रगल दिखा। उस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था। आफ्टर रिबेलियन ब्रिटिश राज आ गया। ब्रिटिश राज का मेजर फोकस उस वक्त पीस पर था। इसी के बाद से भारतीयों को कुछ छूट मिली टू सेट अप बिजनेसेस एंड टेक इंडिपेंडेंट एक्शंस। जमशेदजी टाटा ने इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया और उन्होंने कॉटन एक्सपोर्ट बिजनेस से श्री गणेश किया। जमशेदजी टाटा भारत से हांगकांग गए टू एस्टैब्लिश हिज सब्सिडियरी कंपनी। वहां पर उनको रियलाइज हुआ कि कॉटन बिजनेस को एक्सपोनेंशियली ग्रो किया जा सकता है। अगले 10 सालों में जमशेदजी ने दुनिया भ्रमण किया। वो जापान, चाइना, ब्रिटेन और अमेरिका गए और अपने नेटवर्क को एक्सपेंड किया। साथ ही साथ नेक्स्ट बिजनेस की रिसर्च भी की। इन 1868 जमशेदजी ने इम्प्रेस नाम की एक कॉटन मिल बिल्ड की नागपुर में। यहाँ पर एक दिलचस्प बात ये देखने को मिलती है कि जमशेदजी वो पहले इंसान थे जिन्होंने अपने वर्कर्स को प्रोविडेंट फंड, हेल्थ इंश्योरेंस, लीजर एक्टिविटीज़ जैसे कई एम्प्लॉय बेनिफिट्स दिए। और हैरानी वाली बात यह है कि उन्होंने ये सब उस वक्त किया जब एक इंसान की जान की कीमत ब्रिटिश राज में कम थी। जमशेदजी टाटा की एक ही स्ट्रैटेजी थी और वो बहुत सक्सेसफुल साबित हुई कि पूरी दुनिया में उस टाइम की बेस्ट टेक्नोलॉजीज को वो अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करें। जमशेदजी सिर्फ यहीं नहीं रुके। उनका सपना था कि वो ब्रिटेन का इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन भारत में लाएं। 1901 से वो भारत में स्टील प्लांट को लाने की तैयारी में लग गए। साथ ही साथ वो एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हो गए, नाइग्रा फॉल के पावर प्लांट से इंस्पायर होकर। उन्होंने मुंबई में टूरिज्म का इंपॉर्टेंस भी नोटिस किया और इसके साथ मुंबई के साथ साथ पूरे भारत की प्राइम लोकेशंस पर टाटा चेन ऑफ होटल्स भी ओपन किए, जिसमें से सबसे फेमस होटल को हम सब तो जानते ही हैं, मुंबई का ताज होटल। यह उनका पहला होटल था और आज भी ताज होटल भारत की शान का एक प्रतीक है। जितना डेडिकेशन और फोकस उनका बिजनेस और फिलॉन्थ्रोपी में था, उतना ही एजुकेशन सेक्टर में भी था। इसके लिए उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कॉलेज के एस्टेब्लिशमेंट के लिए फंड और लैंड भी डोनेट किया था। दुख की बात यह थी वो अपनी इस सक्सेस को खुद देख नहीं पाए। 1904 में उनकी डेथ हो गई जब वो जर्मनी के एक बिजनेस ट्रिप के लिए जा रहे थे। इसके बाद टाटा कंपनीज की ओनरशिप उनके 2 बेटों पर आ गई। लेटर दोनों ने अपनी ओनरशिप को कंबाइन करके एक सिंगल होल्डिंग कंपनी में कन्वर्ट किया एंड देन दे ट्रांसफर्ड द ओनरशिप टू अ चैरिटेबल ट्रस्ट जो कि उन्होंने क्रिएट की थी। जमशेदजी टाटा के बेटों ने जमशेदजी के कई सपने पूरे किए। उन्होंने इंडिया का फर्स्ट स्टील प्लांट स्टार्ट किया इन 1907, इंडिया का पहला सीमेंट प्लांट इन 1912 और इंडिया की पहली इंडिजीनियस इंश्योरेंस कंपनी इन 1919। 1938 तक आते आते टाटा की 14 डिफरेंट कंपनीज थी। नेक्स्ट लीडरशिप फिर जाती है जहांगीर टाटा को, जो टाटा लीनियज में एक दूर के कजिन हैं। 1932 में जे.आर.डी. टाटा ने अपना प्रोजेक्ट एयर सर्विस को बनाया। उन्होंने टाटा एयर सर्विस चालू की। शुरुआत में ये मेल डिलीवरी का काम करते थे। देन 1938 में पैसेंजर फ्लाइट्स भी चालू की। साथ ही टाटा एयरलाइंस ने वर्ल्ड वॉर 2 में ब्रिटिशर्स की हेल्प भी की थी। भारत की आज़ादी के बाद नेहरू जी ने टाटा एयरलाइन को नेशनलाइज कर दिया। ऑल्दो जे.आर.डी. टाटा 1977 तक इसके चेयरमैन बने रहे। नेशनलाइजेशन के बाद इस एयरलाइंस ने हेवी लॉस इनकर करे। 1945 में जे.आर.डी. टाटा ने टाटा मोटर्स की नींव रखी। शुरुआत में इन्होंने लोकोमोटिव्स के प्रोडक्शन के साथ इस सेक्टर में एंटर किया एंड आफ्टर 1944 कमर्शियल व्हीकल्स में भी एंटर किया। जे.आर.डी. टाटा के 52 इयर्स की लीडरशिप के अंडर टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने 14 कंपनीज से 95 कंपनीज तक पहुंचा दिया। रिमार्केबल। साथ ही साथ उन्होंने अपनी ओनरशिप भी हर कंपनी में से कई हद तक डिसॉल्व कर दी। जे.आर.डी. टाटा ने रतन टाटा को नेल्को को सेव करने का जिम्मा सौंपा।
नेल्को उस टाइम बहुत स्ट्रगल कर रही थी और सिर्फ 3% मार्केट शेयर पर सिमट कर रह गई थी। इस कंपनी का बिगेस्ट प्रोडक्शन रेडियोस का था। रतन टाटा ने कंप्लीट 360 डिग्री टर्न अराउंड करके नेल्को का कैपिटल R&D के साथ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में किया। इसी के साथ नेल्को ने सैटेलाइट कम्युनिकेशन में एंटर किया। इससे नेल्को को 3 फोल्ड सक्सेस मिली। 1991 में रतन टाटा को टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज का भार सौंपा गया। इस समय इंडिया एक क्लोज इकोनॉमी से एक ओपन इकोनॉमी बन गई। इसका मतलब ये हुआ कि अब टाटा की कंपनीज को अब भारत के मार्केट शेयर के लिए बाहर की कंपनीज के साथ compete करना था और रतन टाटा के लिए ये एक बड़ा चैलेंज था। इसी को देखते हुए रतन टाटा समझ गए कि कंपनी में तेजी से रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए उन्हें अपनी ओनरशिप कंपनी में रीपर्चेस करना पड़ेगी। उन्होंने टाटा सन्स की होल्डिंग के 20% शेयर बेच दिए और अपनी टाटा सब्सिडरीज कंपनी के शेयर खरीद लिए और उनमें से मेजर शेयर टाटा स्टील और टाटा मोटर्स के थे। इसके बाद रतन टाटा ने एक प्रॉपर फ्रेमवर्क बनाकर सभी सब्सिडियरी कंपनीज को प्रॉपर 7 सेक्टर्स में सेग्रीगेट कर दिया। जमशेदजी टाटा के स्ट्रेटेजी से इंस्पायर होकर रतन टाटा ने अपने कंपटीटर को बाय करना शुरू करा। ये कुछ फेमस एक्विजिशंस हैं रतन टाटा के। टेटली टी कंपनी ऑफ ब्रिटेन, जैगुआर एंड लैंड रोवर, कॉरस स्टील। इसी स्ट्रेटेजी की वजह से टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज इस फास्ट चेंजिंग इकोनॉमी में सिर्फ सस्टेन ही नहीं बल्कि मार्केट लीडर बन चुका है। आज के वीडियो के लिए इतना ही। वैसे तो इस वीडियो में और भी बहुत कुछ ऐड किया जा सकता था, बट आई वांट यू टू सब्सक्राइब अवर चैनल ताकि इस वीडियो का रिस्पांस देखकर हम इसका सेकंड पार्ट भी बनाएं। अगर कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।